नमस्कार, जोहार, जय हिंद। मैं मुकेश कुमार पांडे आप लोगों के बीच में मैं सौंध माटी के लेखक परिचय लेकर आया हूं। दोस्तों, सौंध माटी के लेखक डॉक्टर विनोद कुमार जी हैं। और हाँ दोस्तों, तो हाँ, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, सब्सक्राइब करने से आप लोगों का क्लास नहीं छूटेगा। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं सौंध माटी के लेखक डॉक्टर विनोद कुमार के बारे में। हाँ, देखल जाए तो इनकर जन्म 18 नवंबर 1961 ईस्वी के भलखे। ई रहवैया हलथी, ई निवासी हलथी दारूडी। तो दारूडी इनकर ग्राम हलखेन। और दारूडी है कहाँ? तो दारूडी है दारू हजारीबाग में। इनकर बापे के नाम श्री मथुरा प्रसाद, इनकर मायक नाम सुगवंती देवी। और ई जे पढ़लथिन लिखलथी यानी कि इनकर संरक्षक यानी कि किनकर देख रेख में पढ़लथिन, तो ई अपन छोट बा अपन छोट पिता श्री देव नारायण कुमार जे अधिवक्ता हलथी। और इनखरे देखरेख में डॉक्टर विनोद कुमार के पढ़ाई लिखाई भलखेन। इनकर शिक्षा के बारे में अगर देखबै तो इनकर शिक्षा एमए, तो एमए ई 2 विषय से कर ली थी। एमए ई 2 विषय से कर ली थी, एक हिंदी और दूसरा खोरठा। ई नेट पास करल थीन। उन्नीस सौ 90 बच्चर में। और पीएचडी करल थी 2006 दिसंबर में इनकर पीएचडी करल थी। कब करल थी पीएचडी? 2006 में। वह कंप्लीट भलखे दिसंबर में। अब इनकर हम कुछ रचना देखबै जे खोरठा में ही कर ले थी। रचना से पहले हमने देखबै कि इस सेवा किस क्षेत्र में दलथीन, तो इस सेवा अध्यापन के क्षेत्र में दलथीन। और ई अवैतनिक सेवा स्नातकोत्तर
जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची जे विश्वविद्यालय रांची में ये अपन सेवा दलथिन। उल्टी हो रहा है। अभी जे सेवा दलथिन तो किस रूप में अपन यहाँ सेवा दलथी, तो यहाँ ई खोरठा विषय के व्याख्याता हलथी। खोरठा विषय के व्याख्याता हलथी और ई अपन सेवा यहाँ दलथिन 10 सितंबर 1986 से लेकर 1987 तक में अपन यहाँ ही सेवा दलथिन। और अभी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची कॉलेज रांची में सह प्राध्यापक के रूप में काम कर रहल हथे। अब इनकर हमनी कुछ रचनाएं देखबै, जे कि रचना लिखल थी। सबसे पहले खोरठा गद्य पद संग्रह। तो ई खोरठा गद्य पद संग्रह के हलथी, ये सहयोगी संपादक हलथी। के हलथी? सहयोगी संपादक हलथी। और खोरठा लोक कथा, तो इनकर ये की हलथी? संपादन सलाहकार हलथी। आर की खोरठा सहित सदानिक व्याकरण के सहयोगी संपादक हलथी। और ये जो खोरठा साहित्य सहित सदानिक व्याकरण जे हले, ये छोट खाट रूप में लिखल गेले। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि खोरठा सहित सदानिक व्याकरण जो है उसका रूप कैसा था। तो यहाँ याद रखियो कैसन रूप है? छोट खाट रूप में लिखल है। और ये के हलथिन? ई एकर सहयोगी संपादक हलथी। तो सहयोगी संपादक हलथिन ककर? खोरठा सहित सदानिक व्याकरण के। और एक लिखल थी ई सौंध माटी। अब इस सौंध माटी की एक विशेष बात यह है कि अकर में कहानी भी लिखल है और कविता भी लिखल है। तो एकर इस प्रकार से हम ये कह सकिए कि सौंध माटी कहानी एवं कविता संग्रह के। और इस सौंध माटी हमनी के पढ़े है एसएससी सीजीएल में। और हाँ दोस्तों, याद रखियो कि हमनी जे लेखक परिचय पढ़ रही है, झारखंड के जितना एग्जाम में खोरठा पूछल जा है, सब में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर रहते हैं। देखिए, जेएसएससी सीजीएल, जेटेट,
दारोगा, झारखंड पुलिस, उत्पाद विभाग और झारखंड के अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए सामान्य रूप से उपयोगी साबित होगा। और हाँ, जो सब्सक्राइब ना कर ले है, एक बार जाके सब्सक्राइब और बेल आइकन के दबावेल ना भूलियो। चलो, तो जे सौंध माटी ये जे लिखले थी, इस सौंध माटी के लेखक तो डॉक्टर विनोद कुमार हकथिन। और इस सौंध माटी के जे प्रकाशक के कर ले थी जन जातीय भाषा अकादमी आदिवासी कल्याण आयुक्त रांची। देखिए की हले कि सौंध माटी के प्रकाशक जनजातीय भाषा अकादमी आदिवासी कल्याण आयुक्त रांची से भेल। और एक इनकर सौंध माटी के प्रथम संस्करण जे निकलल हले, ई 1990 बछर में निकलल हले। याद रखियो, क्वेश्चन पूछ सके है। और ई किताब के मुद्रक के करले हले, तो करले हले अन्नपूर्णा प्रेस एंड प्रोसेस। कहाँ है? रांची में। यह याद रखियो। क्या आ जा रहे हैं? पत्र भी लिखल थी, तो 3 गो पत्र लिख लेल थी। एक लिखल थी रांची एक्सप्रेस, दूसरा प्रभात खबर, और तीसरा छोटा नागपुर रश्मि प्रवेशांक, जे ई पाक्षिक है। अब पत्रिका लिखल थी, तो पत्रिका में आदिवासी, तितकी, डहर, नागपुरी कला संगम। ई की तो ई है रांची की स्मारिका। फिर चित्रगुप्त परिवार, ई पटना की स्मारिका 1987 बछर में लिखल थी। लुआठी जे पत्रिका के जंगल गाथा के अंक 6 और अखड़ा के अंक 7। कुछ किताब भी लिखल थी।
ई किताब में रूसल पुटूस और ई की है के खोरठा कविता संग्रह। यहाँ ध्यान रखियो, यह रूसल पुटूस लिखल गेल है विनोद कुमार, डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा लिखल गेल है। लेकिन अगर पूछ देतो परास और पुटूस तो ये के लिख लेते, कमेंट में बताइए। और लिखल तीन एक टोकी फूल तितकी में लिखल गेल है। अब याद रखियो, यहाँ एक टोकी फूल है, एगो है एक मौनी फूल, यह के लिख ले थी। अब दोस्तों इसको भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। तब आर की आकाशवाणी एवं दूरदर्शन रांची से इनकर विविध विधाओं में रचनाएं प्रसारित भले। और हाँ, अब यहाँ याद रखियो कि सौंध माटी में हमनी के अब 10 कहानी ना, अब मोटे 3 कहानी पढ़ना है। और वो 3 कहानी की लागे, तो वो 3 कहानी, पहला उबार, दूसरा ओद दीदा और तीसरा हुब। और हाँ दोस्तों, एक चीज यह ध्यान रखियो कि उब कितने नंबर के है के, तो ये किताबे में पहला नंबर में उबार है। और ई कितने नंबर में है ओद दीदा, तो ओद दीदा 7वां नंबर में है। और हुब कितने नंबर में है, तो हुब 10वां नंबर में है। ये जरूर याद रखियो। और हाँ, शेयर करेले ना भूलियो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेल ना भूलियो। और हाँ, जहाँ तक ही ना पहुँचल है वहाँ जरूर पहुँचियो। जय हिंद।